और हिंदुस्तान में तो करामातों के बहाने से राक्षसी जाल की किताबें और पुस्तकें सला दी है और पुस्तकों में हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं कि जब हिंदुस्तान में दूसरी विलायतों के आवेंगे और उन किताबों में और पोथियों में नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का देखेंगे तो जाल हिंदू मुसलमानों का ही साबित होगा। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान में करामातों के बहाने से राक्षसी जाल की किताबें और पुस्तकें सला दी है और उन पुस्तकों में हिंदू और मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिखे हैं ताकि कोई दूसरी विलायत का यानी दूसरे देश के जो लोग आएंगे उसकी जांच होगी, तब ये सब दुनिया में जो बिगाड़ा होता है, जो भी दुनिया में नुकसान होता है, उसकी क्या वजह है उसकी जांच होगी। तब हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम उस किताब में लिखे हुए होंगे तो हिंदू मुसलमान ही मारे जाएंगे, हिंदू मुसलमानों का ही साबित होगा। सो यह बात आप लोगों के समझने के और सोचने और ख्याल करने के लायक है कि जो सोरी करता है यानी जो सोरी करेगा वो अपना नाम कब प्रकट होने देगा और नाम छोड़े आने नहीं देगा। यानी यह तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो सोरी करता है वो कब अपना नाम प्रकट आने देता है, कब अपना नाम छोड़े आने देता है। अगर हिंदू मुसलमानों के उन्हें यह सब किताबें और सब नुकसान करते होंगे तो वो अपनी किताब में अपना नाम क्यों लिखते? क्योंकि जाल है यह तो संसार को घारत करने का है। अगर हिंदू मुसलमानों का होता तो हिंदू मुसलमान के जो बुजुर्ग हैं वो अपने औलाद की तरफ देख के अपने बच्चों का और अपना नाम उसमें नहीं लिखते, क्योंकि हिंदू मुसलमान जब सोरी करेगा वो अपना ही नाम क्यों बताएगा। तो अगर हिंदू मुसलमान इस तरह का जाल करते, इस तरह का राक्षसी पाप करते तो वो हिंदू मुसलमान अपना नाम क्यों लिखते? यह एक सोचने और समझने की बात है। अगर इस तरह से आप सोचोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इसी बात पर ख्याल करो कि जो जाल हिंदू मुसलमान का होवे तो वो जाल की किताबें और पुस्तकें ऊपर और अंदर नाम अपने बुजुर्गों का क्यों लिखे और अपना नाम छोड़े क्यों आने देवे। यह तो सौदागर महाजनन के जाल की किताब है, क्योंकि यह बनी है इतने सालाक है कि हिंदू मुसलमानों को मरवाने के लिए हिंदू मुसलमानों के ही नाम लिख दिए हैं उन किताबों में। इन्होंने अपना नाम छोड़े ना आने के वास्ते अपने नाम किताबों में नहीं लिखे हैं और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। और जो किताबें जाल की इन सौदागर महाजनान के घरों में है उनमें भी नाम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग के ही है। तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में है उनमें तो हिंदू मुसलमानों का ही नाम है, लेकिन जो किताब बनियों के घरों में है उन किताबों में भी हिंदू मुसलमानों के ही नाम लिखे हुए हैं। और यह बेईमान सब संसार के बच्चों को गारत करके अपने बच्चों का राज करावेंगे। और जो इन बनियों का जाल प्रकट हुआ है सो सबको बुला देंगे और कहेंगे कि हमारा जाल प्रकट मत करो। तो अभी ऐसा ही हो रहा है कि जगत हितकारिणी किताब को बैन करो, इस बात पर ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। तो अनुपदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुम संसार के नाम का पाप किसी टापू के ऊपर कराते हो, तो अगर तुम नहीं कराते हो जाओ सामने, संसार को आप सीधे सीधे भी बोल सकते हो कि हम पाप नहीं करते हैं। किताबें दिखाओ संसार को, तो संसार को तो तुम गारत करते हो और रावण की तरह तुम ये सोरी अपने सर पर नहीं लेते हो। तो सोर कब कहेगा कि मैंने सोरी की है और वो सोर कब चाहेगा कि नाम प्रकट हो जाएगा तो हम मारे जाएंगे। तो सोर कभी अपना नाम प्रकट नहीं आने देगा। बनिए तो चाहते हैं कि यह किताब भी गायब हो जावे और इस किताब को कहीं गायब कर देवे। तो अनुपदास जी महाराज ने बताया है कि इस किताब को तुम अपने जीव के मुवाफिक मानना और पुरानी होने पर नई किताब छपवाना में इसका संसार में नमूना रखना और संसार को भूलने मत देना, तभी संसार बचेगा। नहीं तो यह राक्षसी पाप और जितनी भी दुनिया में खराबी है यानी ठंडी गर्मी
रोगशाला, भूकंप, सुनामी, तूफानी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और कम उम्र में मरना, बाप से पहले बेटा मरना और जितनी भी दुनिया में खराबी होती है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो इन बनियों के राक्षसी पाप से होती है। यानी जिसके नाम का पाप किया जाता है उसी को पाप लग जाता है। अगर पाप कम किया जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है, और पाप ज़्यादा करते हैं तो आदमी मर जाता है। तो इसका सबूत यह है कि आप अखबार में जब भी देखेंगे तो उसमें 12 राशि आएंगी, आपको कितनी तकलीफ देनी है सब उसमें लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि ये जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं तो करते बनिए है, और हिंदू मुसलमानों का उनमें नाम लिखकर जाहिर करते हैं। क्योंकि जब इसकी जांच होगी तो हिंदू मुसलमानों को ही तकलीफ देंगे, जो जांच करने वाले होंगे वो। तो बनिए इससे बच जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जाल इन बनियों के हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश और प्रयास करूँगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।